हम आपको सुनेंगे। सर आप हम कब से वेट कर रहे हैं आपका बड़े तरह से बिल्कुल। तो सर 5 सितंबर वाला भी सुनेंगे सर उस दिन आप। हाँ, जो ड्यू है सर अब वो सारे इकट्ठे सुनेंगे। इंटरेस्ट हो गया उसका। बहुत जोरदार ताली। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्माननीय सभी संचालक मंडल, रोशनी जी, आदरणीय श्री मुकेश भारद्वाज साहब, नंद किशोर जी, पंडित नंद किशोर जी, और मैं कई विद्वानों के नाम नहीं जानता हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी तो वैसे जो कहा है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, वो गुरु का स्वरूप होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही ज्योतिषी में विराजमान होते हैं, और जो ज्योतिषानुरागी होते हैं उनके सम्मुख रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि मुकेश जी भारद्वाज साहब ने और रोशनी जी ने, आप सब ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। अब प्रातःकाल से आप लोग सब इस ज्ञान यज्ञ में जुटे हुए हैं, और आप कहीं अलग अलग शायद स्थानों से भी यहाँ पधारे हुए हैं। इसलिए हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है आप सब लोगों का अभिनंदन करने का, स्वागत करने का, क्योंकि इस जयपुर ज्योतिषीय नगरी में जब आप पधारे हैं तो आप सब लोगों के लिए एक नागरिक होने के नाते, स्थानीय होने के नाते हम आप लोगों का अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। वैसे ज्योतिष को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, और योजकस्तत्र दुर्लभ है। ज्योतिष में जो आयोजन किए जाते हैं वो बहुत ही आयोजन करना टेढ़ा काम होता है। जाके भाषण दे देना, अतिथि बन जाना, और ये तो फिर भी बड़े आसान काम होते हैं, लेकिन आयोजक को तो चारों तरफ से गाली सुननी पड़ती है। उसको आने वालों की कोई कमी, कभी अतिथि ये मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसी माला पहना दी, मुझे ये कर दिया, मुझे वहाँ बिठा दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों में ज्योतिषी वो आयोजक के ग्रहयोग कैसे हैं उसके आधार पर सारी चीज़ें संपन्न होती हैं। पर अभी ज्योतिष के कई दीप्यमान नक्षत्र यहाँ नंद किशोर जी और मुकेश जी बैठे हैं। मुकेश जी की तो भविष्यवाणियाँ बड़ी अद्भुत होती हैं। मैं टीवी पर कई बार इनके साथ बैठता और नाक तफाकी कर देता हूँ तो पछताता हूँ, क्योंकि तो इनकी बड़ी सटीक भविष्यवाणियाँ होती हैं। बड़े ज्ञानी हैं। आप सब लोग भी बहुत ज्ञानी होंगे, को मैं नहीं जानता, इसलिए आप लोग, क्योंकि ज्योतिषियों के सामने किसी ज्योतिषी की प्रशंसा कर देना बड़ा बुरा काम होता है, क्योंकि वो कहावत है ना, वो कहने को तो ठीक नहीं है, वो फिर जातिगत कई चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए पर ज्योतिषी की तारीफ बड़ा मुश्किल से ही सुहाती है, और जिसको सुहा जाए उससे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा बड़प्पन इसी में है, क्योंकि जो तारीफ कर सके, दूसरे को प्रसन्न कर सके, दूसरे को जीवन दान दे सके, वही ज्योतिषी होता है। और ज्योतिषियों में क्या है, हम कर क्या सकते हैं? कि ब्रह्मा जी ने हम लोगों को एजेंसी तो देनी रखी है कि भाई हमको कोई सारा कुछ भाग्य बनाओ, भाग्य बिगाड़ो, इसका कोई ठेका कॉन्ट्रैक्ट हमारे नाम हो गया हो, ऐसा तो है नहीं। हम भी आम आदमी हैं। हमारी साधना से, गुरु कृपा से, शास्त्रीय ज्ञान से, इन सबको मिला करके और फिर हम फलादेश करते हैं, और उसमें प्रभु कृपा और गुरु कृपा होती है, जिससे फिर वो सत्य हो जाता है।
इसका हम अपने ऊपर हमको श्रेय नहीं ले सकते कि हम ऐसा कर दिया, क्योंकि ये सब गुरु कृपा है। और जिस ज्योतिषी का भाग्य अच्छा है उसकी भविष्यवाणियाँ भी अच्छी जाती हैं। ये हमारा भी तो भाग्य होता है। कई सारे, जैसे राजस्थानी में तो कहा है कि पंडिताई पाने पड़ी यो पूर्व लो पाप। कोई पूर्व जन्म का पाप होता है तो इस जन्म में पंडिताई करता है। अब एक तरफ तो हमको स्वाभिमान होता है कि हम ज्योतिषी हैं, और दूसरी तरफ लिखा है कोई पापी है। और इसीलिए ज्योतिषी को श्राद्ध में जिमाना भी मना है। श्राद्ध में अगर ज्योतिषी आ जाए तो उसको सम्मान पूर्वक दूर बिठा देना चाहिए। कभी भी श्राद्ध के पंडितों की पंक्ति में नहीं बिठाते हैं। जैसे वकील को, ज्योतिषी को, वैद्य को, ये निंदित है, इनको कभी नहीं बिठाना चाहिए। इसका मतलब कुछ न कुछ तो हमें कमी है, और कुछ को कमी है वो है कि हम बहुत बड़ी लाइबिलिटी लेते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं लोगों की कि आपका ऐसा होगा। अगर उसका हो या ना हो, आपकी वाणी से, क्योंकि मंत्र है वो ब्रह्म मंत्र, जो शब्द ब्रह्म है वो मंत्र होते हैं, और आपने जो वाणी निकाल दी वो सत्य जब तक नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है।